2024 बोर्ड में इस चैप्टर से तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन आया था। इसके साथ साथ में इसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, देखो 2015, 2014 पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं वो सब तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे बन जाएंगे। और इसके साथ साथ में थामा थामा और भी चीजें हैं अपने पास। इस तरीके से तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा कि तुम्हें यूट्यूब पर और ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को अगर ध्यान से देख ले तो बोर्ड में तुम्हारे फुल नंबर आएंगे, 95, 98 नहीं, फुल नंबर। इस चैप्टर को अगर वीडियो देख रहे हो, इस चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। कहीं लिख लो। स्टार्ट करते हैं। इतने प्यारे तरीके से ना यार तुम्हें समझा दूंगा कि सारी चीजें याद हो जाएगी। और हाँ, एनसीईआरटी लेकर बैठो। कई बार क्या होता है, मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती, तुम लोग एनसीईआरटी नहीं लेके बैठते हो ना, तो वन शॉट देख लिया, फिर तुम्हें पता ही नहीं चला भाई क्या है कैसे है, गायब हो जाते हो। इसीलिए ये वाला वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें क्रक्स मालूम चल जाएगा। इस पूरे चैप्टर का डिटेल्ड समरी होगी, लेकिन 15 मिनट के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जादू है भाई, जादू है। अच्छा वो अब मैं तुम्हें मिल गया हूं। ये मेरे वीडियोस पता नहीं कहां यूट्यूब भेज देता है, मिलते नहीं है, लेकिन अगर मिला हूं तो ट्रस्ट मी, बेस्ट वीडियोस तुम्हें यहां पर मिल रहे हैं। ये वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। माता का आंचल, ठीक है, माता का आंचल, माता का आंचल, ये हमारे शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है और बहुत प्यारा चैप्टर है। ये उनके बचपन के दिनों की बातें करता है कि बचपन में वो कैसे खेलते थे, बचपन में उनके पिता माता के साथ उनके कैसे रिश्ते थे, स्कूल जाते थे तो क्या होता था, कुटाई हो जाती थी, क्या होता था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उन्होंने अपने बचपन का जिक्र किया है, ठीक है। तो बचपन का जिक्र मतलब करीब 1920 1930 साल का ये जो हमारा टाइम पीरियड है उसके बीच का ये पोर्शन है, 1930 1920, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहां पर हमारी चैप्टर स्टार्ट होती है दो लाइनों से, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है। इसकी स्टार्टिंग दो लाइन से हुई है। तो देखो इस पूरे चैप्टर में ना हमें ये दो दो लाइनें देखने को मिलेंगी। ये छोटी छोटी राइम्स हैं, बच्चे ऐसे गाते बजाते रहते थे। जहां पर लेखक का घर था वहां के जो आसपास के बच्चे थे, लेखक थे, वैसे गाते बजाते रहते थे। तो यही एक लाइन यहाँ पर इससे चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है कि जहां लड़कों का संग, जहां लड़के हैं, जवान लोग हैं, वहां पर तो एकदम मृदंग बज रहे हैं। वाद्य यंत्र होता है मृदंग अपना, ऐसे ढोलक मान लो, तो ढोलक बज रहा है, मजा आ रही है, नाच गाना हो रहा है। लेकिन जहां पर बुढ़े हैं वहां बुढ़ों को खर्चे का ही तंग है कि अरे आज तो खर्चा ज्यादा हो गया, इस महीने बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, यही सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो चैप्टर यहां से शुरू होता है। माता एकदम प्यार से बच्चों को खिला रही हैं। ये वाले पर्सपेक्टिव से देखो, बच्चा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। बच्चा बताता है कि हमारे जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी जो थे, वो सुबह तड़के उठकर, सुबह सुबह एकदम अचानक से उठकर क्या करते हैं, निबट नहाकर नहाकर प्यारे तरीके से बैठ जाते हैं, क्या करने, पूजा करने। तो पिताजी सुबह सुबह उठकर पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। पिताजी इनको भी, जो बच्चे हैं उनके भी साथ बैठ जाते हैं। जो ये पैराग्राफ है ना, जो तुम्हारा पहला पन्ना है, ये बात कर रहा है कि पिताजी और बच्चे के क्या रिश्ते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है कि जहां जहां पर भी पिताजी जाते हैं वहां वहां पर उसको लेकर जाते हैं। पूजा करने बैठते हैं तो बगल में हमारे लेखक भी बैठ जाते हैं, ठीक है। और जब सुबह सुबह हमारे लेखक नहाते थे ना, तो उनके बड़े बड़े बाल थे, ठीक है। छोटे बच्चों का मुंडन नहीं हुआ होता तो बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, चोटी हो जाती है, जटाएं हो जाती हैं। तो नहाने के बाद में जो पिताजी हैं वो क्या करते थे, उनके चौड़े लिलार पर, लिलार मतलब होता है माथा, चौड़े माथे पर त्रिकुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब क्या होता है, देखो जो ऐसे वाला जो हमारा टीका होता है ना, इसे त्रिपुंड कहा जाता है, 3 लाइनें। तो ऐसा कर देते थे भभूत से, और इसके साथ साथ में उनके माथे पर, उनके लिलार पर जो भभूत थी ना वो बहुत खिलती थी। यहां पर खुलती लिखा हुआ है, लेकिन बहुत प्यारी लगती थी, ये लिखा गया है यहां पर, ठीक है। और सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत लगाने के बाद में ऐसा लगता था कि ये बम भोला है, भगवान शिव लगने लग जाते थे, बम भोला लगने लग जाते थे। तो जो लेखक के पिताजी हैं वो उन्हें प्यार से भोलानाथ बुलाते थे। इतनी बातें क्लियर हो गई। लेखक के पिताजी और बच्चे का रिश्ता एकदम प्यारा सा था, मजबूत था। प्यार से पिताजी बुलाते थे भोलानाथ, उनका असल नाम था तारकेश्वर नाथ, ठीक है। आगे चल के इन्होंने साहित्यिक नाम अपना बदल दिया, बट उस टाइम पर इनका नाम था तारकेश्वर नाथ।
ये अपने पिताजी को बाबूजी बुलाते थे और अपनी माता जी को मैया बुलाते थे। ठीक है, जब पिताजी रामायण का पाठ करने लग जाते, तो अब ये रामायण तो पढ़ नहीं पाते थे, बच्चे थे, तो ये बगल में बैठकर अपने आईने में अपनी शक्ल निहारने लगते कि अरे कितना हैंडसम हूं मैं, वाह वाह कितना हैंडसम हूं मैं, देखते रहते शक्ल। तो जब पिताजी इनको देखते, आईना देखते हुए, तो ये मुस्कुराकर शर्मा जाते बेचारे, क्या रे 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 रे, शर्मा गई, शाही आ गया, तो ये शर्माकर शीशा नीचे रख देते। फिर इसके बाद सुबह सुबह उठकर नहाए धोए, बच्चा भी नहाया धोया, त्रिपुंट लगा दिया, इसके बाद में रामायण पढ़ा। रामायण पढ़ने के बाद में उन दोनों के बीच में हुआ कि आईना देखकर शर्मा गए, ये हुआ, आईना देखने लग गए हमारे लेखक। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि वो 1000 बार राम नाम लिखते थे। उनके पिताजी जो थे वो 1000 बार राम नाम लिखते थे एक पत्ती पे, जिसे रामायण बही कहते हैं। रामायण नामा बही इसको कहा जाता है, सीधी भाषा में रामायण बही। उसमें लोग क्या करते हैं ना, एक कॉपी लेते हैं और उसमें राम 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 बहुत बार लिखते हैं। तो उनके पिताजी भी वैसे ही करते थे, 1000 बार राम का नाम लिखते थे और फिर उसको पोथी में बांधकर रामायण के साथ में रख देते थे। ये सुबह का रूटीन हो गया। इसके बाद में क्या होता था, फिर 500 बार कागज पर छोटे छोटे टुकड़ों में राम राम लिखते थे। उसे मिट्टी जो हमारा आटा होता है ना, उसके आटे की लोई बना लेते थे और उसे उसमें लपेट कर ले जाते थे मछलियों को खिलाने के लिए। तो यहां पर भी जो हमारे लेखक हैं वो अपने पिताजी के साथ में ही रहते थे, उनके कंधे पर विराजमान होकर वो जाते थे, ठीक है, तालाब में मछलियों को खाना देने के लिए, आटे की लोइयां देने के लिए। यहां पर देखो ये फोटो भी है तुम्हारी, जिसमें उनके पिताजी जब वापस आ रहे होते थे ना, तालाब है, देखो पीछे तालाब है, तालाब से जब वो लोग वापस आ रहे होते थे तो कोई अगर टहनी है उस पर बैठा दिया, झूला झुला दिया, किसी डाली पर बैठा दिया, कंधे पर बैठा कर लेके जाते थे। तो मतलब ये बहुत प्यारा सा माहौल है, बहुत पारिवारिक माहौल है हमारे यहाँ पर लेखक का। कुश्ती भी लड़ते थे, पिताजी के साथ भी कुश्ती लड़ते थे, और पिताजी ऐसे उत्साह दिखाने के लिए कि बच्चा खुश हो जाए हार भी जाया करते थे। और हमारे जो लेखक हैं वो उतान पड़े, मतलब ऐसे सीधे ऊपर ऊपर मुंह लेटे हुए पिताजी के छाती पर चढ़ जाते थे और उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लग जाते थे। हंसते हंसते फिर पिताजी क्या करते थे, उनके हाथों को हटाते थे और फिर उन्हें चूम लिया करते थे। मतलब बहुत प्यार था, पापा और बच्चे में बहुत सारा प्यार था। खट्टी मीठी चुम्मा लेने के लिए कहते थे कि अच्छा एक गाल पे खट्टा चुम्मा दे दो, एक गाल में मीठा चुम्मा दे दो। बहुत प्यार से वो लोग रहते थे, ठीक है। बेटे और पापा में बहुत तगड़ा रिश्ता था, ठीक है। यहां पर अब देखो मम्मी का जिक्र आता है, इस पैरा में मम्मी का जिक्र आता है कि खाना भी साथ में खाते थे, पापा और बेटा साथ में खाना खाते थे। और मम्मी यहां पर गुस्सा हो जाती थी जब खाना खा रही होती थी, क्योंकि पिताजी खिलाते थे तो छोटे छोटे कौर खिलाते थे, 4-4 दाने। कहती है मम्मी, कहती है कि 4-4 दाने तो उसको खिलाते हो आप, छोटे छोटे कौर बनाकर खिलाओगे उसको लगेगा मैंने ज्यादा खा लिया। छोटे छोटे कौर 10 कौर खा लेगा, 10 बार ऐसे खा लेगा तो उसको लगेगा बहुत सारा खाना खा लिया, पेट उसका भरेगा नहीं, ऊपर ऊपर से उसे लगेगा पेट भर गया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया। मम्मी कहती थी कि बड़े बड़े कौर खिलाओ ना, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर है मतलब दुनिया में स्थान, ठीक है। जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी पेट भरेगा, तभी बलवान बनेगा, आगे चल के बहुत बड़ा नाम करेगा वो तभी। तो कहती हैं कि कितना भी कर लो, जो महतारी के हाथ का खाना होता है वही बच्चों का पेट भरता है। जब मम्मी खिलाती हैं खाना तभी पेट भरता है, वरना नहीं भरता है। बाकी तो बस काम चलाऊ खाना पूर्ति होती है कि बस पेट भर गया। जब मम्मी खिलाती हैं तो प्यार से पेट भरता है। कैसे खिलाती थी वो, थाली में दही भात सान लेती थी, ठीक है, थाली में दही भात सान लिया और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, इन सब का नाम लेकर कहती थी कि जल्दी से खा लो, ये तोते के नाम, ये कबूतर के नाम, ये हंस के नाम, खा लो नहीं तो उड़ जाएगा, खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। और अपने लेखक भी खा लेते थे कि उड़ ना जाए, ठीक है। तो बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पर लेखक की जो जिंदगी थी वो बीत रही थी। खाते खाते पिताजी कहते थे जाओ अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, तो वो खेलने चले जाते थे लेखक हमारे। लेखक जब हमारे खेलते थे तो वो 4 तरीके के खेल खेलते थे। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें मैं क्या बताऊंगा, कीवर्ड भी बताऊंगा, तुम्हें क्या बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। अब तक हम लोगों ने जहां पर पढ़ा है इसमें माता पिता और बच्चे का क्या रिश्ता था ये हम लोगों ने देखा, दिनचर्या हम लोगों ने देखी। पिताजी की दिनचर्या याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इससे निकल कर कि बताओ दिन में क्या होता था। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि बताओ
बेटे का और पिता का क्या रिश्ता था मादा के अंचल में। तो तुम ये सब बता सकते हो कि सुबह जो हमारे लेखक के पिताजी हैं वो साथ में बैठ के रामायण पढ़ते थे, फिर इसके बाद में वो मछलियों को आटे की लोइयां लेने जाते थे, फिर आते थे तो फिर वो कंधे पर बैठा के लाते थे, फिर डालियों पर झूला झुलाते थे, फिर जब वो लेट जाते थे कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे तो मूछ खींचते थे, मूछ खींचते थे तो हाथ को पकड़ के ऐसे चूम लिया जाता था। ये सारी चीजें तुम लिख सकते हो। जो भी मैंने तुम्हें सुनाया है, जो भी मैंने तुम्हें बताया है, वो सब लिखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो बस मेरी ही एक्सप्लेनेशन, मेरी आवाज दिमाग में चला लेना, सारे आंसर आराम से लिख दोगे। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग जब जाते हैं कि एक दिक्कत होती थी लेखक के साथ में, ठीक है, तुम लोग के साथ में भी बचपन में दिक्कत होती होगी कि सरसों का तेल नहीं लगवाना है मम्मी, कुछ भी कर लो सरसों का तेल नहीं लगवाना है। तो जो हमारे लेखक है वो भी कहते थे कि नहीं चंपू बना देती हो, जो गांव के लड़कियां हैं वो मुझे भाव नहीं देती। तो उनका मन नहीं था। तो जो हमारी लेखिका की मम्मी है वो नहाने के बाद में लाख छटपटाने के बावजूद, लाख छटपटाने के बावजूद भी हमारे लेखक के ऊपर चुल्लू भर कड़वा तेल लगा देती थी। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, सिंपल भाषा में कड़वा तेल बोला जाता है सरसों के तेल को। ठीक है, हम रोने लगते थे, रोने लगते थे तो पिताजी भी गुस्सा हो जाते थे, बिगड़ जाते थे। ठीक है, नाभि में लिलार के काजल लगा देती, नाभि और निलार में वो काजल लगा देती थी। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी मम्मी है, माता जी हैं, वो लिलार मतलब माथा और नाभि मतलब नाभि पर काजल लगा देती थी कि बच्चे को नजर ना लग जाए, प्यारा बच्चा है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, टेक्निकल ग्लिचेस, कोई बात नहीं। अब आओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो ये पूरा एकदम चंपू बन के जाते थे हमारे जो लेखक है और बाहर निकलते थे, बाहर बच्चों के साथ वो खेलने लग जाते थे। खेलते थे तो 4 तरीके के खेल खेलते थे वो, मैंने यहां पर लिख दिया प्रॉपर किस पैराग्राफ में किस खेल की बात करी गई है। आओ वो देख लेते हैं। पहले पैराग्राफ में बात करी गई है कि जब लेखक जाते थे तो वो नाटक खेलते थे। पहला खेल जो लेखक खेलते थे बचपन में वो था नाटक। नाटक कैसे खेलते थे, पिताजी की नहाने वाली जो चौकी होती है उसको वो रंगमंच बना लेते थे, उसको थिएटर बना लेते थे, उसको स्टेज बना लेते थे और उस पर सरकंडे के छोटे छोटे ऐसे खंबे लगा देते थे। ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाए, वो एक ऐसा घर जैसा बन जाए और इसके बीच को उसको उसके ऊपर जो कपड़े हैं वो तान कर उसको एक मिठाई की दुकान बना देते थे। ठीक है, मिठाई की दुकान यहाँ पर बना दी जाती थी हमारे लेखक के द्वारा और खरीदते भी वही थे, बनाते भी वही थे, खेलते भी वही लोग थे। बस ट्विस्ट ये आ जाता था कि जो लेखक के पिताजी हैं वो आकर कुछ पैसे देकर, मतलब ऐसे ही छोटे मोटे पैसे, वो लोग किससे बनाते थे, पैसे बनाते थे ठिकरों से। ठिकरे मतलब जो घड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, मिट्टी के बर्तनों के छोटे छोटे टुकड़े, उसे ठिकरा कहा जाता है। तो ठिकरों के बटखरे बनाते थे। बटखरे मतलब जो वेट्स होते हैं ना जिससे तौला जाता है, 1 केजी का, आधा केजी का, वैसे बना लेते थे वो छोटे छोटे गिट्टियों से। ठीक है, इसके साथ साथ में जस्ते मतलब होती है सुराही, तो सुराही के छोटे छोटे टुकड़ों से वो पैसे बनाते थे। ठीक है, तो पूरी दुकान चल जाती थी, मिठाई की दुकान वो लोग चलाते थे और नाटक करते थे, तमाशे करते थे। उसी के बीच में पिताजी आकर कहते थे कि अच्छा हमें भी थोड़ी मिठाई दे दो, हमें भी थोड़े ये लो पैसे दो, कुछ दे दो। तो मतलब पिताजी भी इनके साथ में थोड़ा बहुत खेलने लग जाते थे। जैसे ही पिताजी आते थे ये लोग शर्मा के हंस हंस के फिर इधर उधर चले जाते थे और दूसरा खेल शुरू कर देते थे। ठीक है, दूसरा खेल वो क्या खेलते थे, पहला खेल ये है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला खेल है मिठाई की दुकान लगाना। किससे क्या बनाते थे ये तुम्हें ऑलरेडी मोटा मोटी पता रहेगा, याद रहेगा, एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि बताओ लेखक के मिठाई के जो मिठाई का घर था, मिठाई की दुकान थी, उसमें पावे किससे बने हुए थे, खंबे किससे बने हुए थे, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस मोटा मोटी याद रखो और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा दूसरा क्या है, जो हमारे हमारे जो लेखक थे ना वो धूल की मेड़ का दीवार बनाते थे। जैसे धूल को ऐसे इकट्ठा कर दो तो ऐसे मेड़ बन गई, उसमें ऐसे खंबे बना दिया और छपरा लगा दिया। ठीक है, एकदम छोटा सा माइन्यूट सा। और धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मतलब होता है खाना। ठीक है, भोजन जो लगता नहीं है कि आओ सब लोग खाओ बैठो,
तो सब लोग साथ में खाओ। तो ऐसे ये लोग खाना वाना बनाते थे, चूल्हा चौकी बनाकर ये लोग क्या करते थे, अपना पूरा खाने वाने का एकदम सेट करते थे और खुद भी खाते थे, खुद ही बनाते थे, खुद भी खाते थे, सब लोग लाइन से बैठ जाते थे। फिर क्या होता था, पिताजी भी आ जाते थे और पिताजी भी लाइन में आखिरी में बैठ जाते थे खाना खाने के लिए। तो सब लोग हंस के भागते थे और पिताजी कहते थे कि अब कब भोजन होगा भोलानाथ। मतलब पिताजी और बच्चे बहुत मजा कर रहे हैं, खेल रहे हैं साथ में, ठीक है। पिताजी आ जाते थे तो ये लोग शर्मा के भाग जाते थे। तो दूसरा क्या इन्होंने किया, ये ज्योनार मतलब खाना परोसना, खाना बनाना, ये सब दूसरा खेल ये लोग खेलते थे। अब आओ देखते हैं तीसरा खेल हमारे लेखक क्या खेलते थे। तीसरा खेल खेलते थे बारात निकालना। भाई अतरंगे तरंगे काम होते थे। हमारा तंबूरा जो है, कनस्तर का एक तंबूरा बना लेते थे। कनस्तर होता है टीन का एक छोटा सा डिब्बा, कोई भी डिब्बा मिल गया उससे तंबूरा बना लिया, एकदम ढोल नगाड़े बजने लग गए। अमोले से जो नए नए आम के जो अंकुरित होते हैं ना पत्तियां, उनसे वो लोग शहनाई बना लेते थे उसको घिसकर, ठीक है। अमोले को घिसकर शहनाई बना लेते थे। टूटी चूहेदानी से वो लोग पालकी बना लेते थे, जो छोटी टूटी चूहीदानी है उससे पालकी बना लेते थे और बारात निकालते थे। चबूतरे के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाते थे, खुद समधी बनकर जाते थे, ठीक है। खुद समधी बनकर जाते थे और दूसरे कोने तक नाचते गाते जा रहे हैं। दूसरे कोने में शादी वगैरह करवाई, ठीक है। पत्तियां वगैरह रखी हुई हैं, आम की केले की सबकी पत्तियां रखी हुई हैं, वहां पर शादी वादी करवाई। और फिर इसके बाद में वो लोग वापस आते थे। वापस आते वक्त क्या होता था, उनकी जो जो टूटी चूहेदानी है उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दिया जाता था। और कपड़ा लग गया मतलब कि दुल्हन अंदर बैठ चुकी है। तो दुल्हन को वापस भी लेके आते थे। दुल्हन को जब वापस लेके आते थे तो बाबूजी हैं वो ओहार, ओहार मतलब जो हमारी चूहेदानी है ना उसके ऊपर जो छोटा सा कपड़ा लगता है उसे ओहार बोला जाता है। तो ओहार को उठाकर दुल्हन की शक्ल देखने लग जाते थे कि अच्छा अच्छा हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। जैसे ही वो आते थे उठाते थे, ये लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे और भाग जाते थे और दूसरा खेल खेलने लग जाते थे। तो ये तीसरा खेल था। चौथा खेल क्या था, चौथा खेल था कि भाई खेती करेंगे, फसल उगाएंगे। क्या 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 करते थे इसमें, चौथे खेल में क्या करते थे कि दो लड़के होते थे वो बैल बन जाते थे और मोट खींचते थे। मोट होता है जो बैल, पहले के टाइम पर जो बैल होते थे ना जो खेती करते थे उन पर ऐसे लकड़ी बांधी, मोटी सी लकड़ी बांधी जाती थी जिससे खेती होती थी, तो उसे कहते हैं मोट। तो दो लड़के ऐसे मोट बांध लेते थे ऊपर और ऐसे खेती का नाटक करते हुए पूरा मतलब करते थे कि हम लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है। और वो लोग चबूतरे को ही खेत बना लेते थे, कंकड़ को बीज बना लेते थे, ठीक है। ठेंगा जुआठा हो जाता था। ये जो ठेंगा है, जो हल्का एकदम नीचे वाला हिस्सा नहीं रहता जो एकदम नुकीला होता है, जो ऐसे मिट्टी को छेदता हुआ निकलता है, ये वाला हिस्सा जो ऐसे मिट्टी में ऐसे जाता है, तो ये अंगूठे से बना लेते थे कि ऐसे ऐसे करके चलेंगे। और इसके साथ साथ में ये छोटे मोटे कंकड़ से बीज बीज बना लेते थे, तो पूरी खेती की जाती थी। तो ये चौथा खेल था। अब इसके साथ साथ में ये इतने खेल तो खेलते ही थे, साथ साथ में लोगों के मजे भी लेते थे। ये क्या करते थे, बस गाना बना दिया, ऊंच नीच के बई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी। खेलते खेलते गाना गा रहे हैं। अच्छा ये खेलते वक्त तो गाना गाते थे, पर इसके साथ साथ में जहां भी जाते थे गाना गाते हुए जाते थे सारे बच्चे। कहीं मेले में जा रहे हैं, ददरी नाम का मेला लगता था, तो गाते हुए जाते थे, चलो भाइयों ददरी सूद पिसान की मोटरी। मतलब खाना वाना लेकर चलो ददरी, चलो मेला देखने चलो। वहां पर भी जाकर एकदम खूब मजे करते थे। अच्छा किसी की शादी हो रही होती थी तो वहां पर वो जाते थे और गाना गाने लग जाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी। रहरी मतलब क्या होता है, अच्छा पूरे यूट्यूब पर कहीं इसका मीनिंग ही नहीं दिया है। बताओ कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है यार। इसी वजह से मैं चाह रहा हूं हर एक चीज तुम्हें अच्छे से प्रोवाइड हो और पूरी अच्छी डेफिनेशन तुम्हें मिले। ये जो मैं भी आसान तरीके से तुम्हें मजाक वजाक करके बता दे रहा हूँ, उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च लगी है। प्रोफेसर तक से मैंने कुछ कुछ पोर्शन, यार ये जो तुम्हें कहानियां मिली है ना वो नागार्जुन निराला जी के नाम, तुम समझ रहे हो ये इतने बड़े नाम है ना कि इनकी एक एक कविताओं के 10-10 भाव निकलते हैं, जिसको हल्के में लेकर यूट्यूब पर ऐसे समझा दिया जा रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा। इसी वजह से मैं हिंदी के तुम्हारे पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूं, जिससे कि कम से कम तुम्हें एक अच्छा लिटरेचर का एक एक्सपीरियंस तो हो, एक एक्सपोजर तो मिले। पूरे नंबर तो मिल ही जाएंगे यार जो मैं पढ़ा रहा हूं,
मोर देन इनफ है वो तुम्हारे लिए, पर एटलीस्ट तुम्हें लिटरेचर फील होनी चाहिए। दिल से समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल साइंस पढ़ाते वक्त भी मैं तुम्हें ये कहता हूं, हिंदी पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें फील हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, रहरी मतलब होता है अरहर, ठीक है, रहरी में रहरी, पुरान रहरी। अब अरहर जब पुराना हो जाता है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं लोग, ठीक है, रहरी में रहरी, पुरान रहरी। अब इसको यहाँ पर ना मजाक ले करते हुए ये लोग कह रहे हैं कि देखो, जब गांव देहात में शादियां होती है तो कुछ कुछ शादियां लेट से होते हैं, कुछ दूल्हे होते हैं वो बूढ़े हो गए होते हैं, ज्यादा उम्र के हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनका मजा लेने के लिए वो कहते हैं रहरी में रहरी, पुरान रहरी। मतलब रहरी मतलब तो अरहर होता है, लेकिन वो दुल्हे के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं कि हाँ पुराना दूल्हा, पुराना दूल्हा। डोला के कन्या हमार मेहरी, कि जो डोले की लड़की है वो मेरी पत्नी है। ये मजा ले लिया भाई इन लोगों ने कि डोले, वो पुराने दूल्हे की पत्नी नहीं है, वो मेरी पत्नी है, ऐसे करके इन्होंने वो कर दिया, गाना गा दिया। अब भाई जो दूल्हा है बेचारा वो तो एकदम आग बबूला हो जाएगा। तो कई बार क्या होता था, कई बार कोई दौड़ा लेता था इन्हें, एक बूढ़े वर ने इन्हें एक बार दौड़ा लिया और बड़ी दूर तक खदेड़ा और देखा और मारा, ढेले वेले मारने लग गए। अब भाई किसी को ऐसा बोलोगे तो मारेगा ही। खैर, ये नई बात नहीं थी कि उन्होंने किसी को ऐसे गुस्सा दिला दिया हो। अच्छा, ये लोग गाना हर जगह गाते थे। कभी बारिश में फंस गए तो गाने लगे कि एक पैसा की लाई, बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। पेड़ों की जड़ों के बगल में ऐसे छुप गए कि बारिश ना पड़े, बारिश ना पड़े। और किसी को देखा तो व्यंग में गाने बना दिए। जैसे एक बार इन्हें मूसन तिवारी मिल गया भाई, ये है अपनी स्टोरी का विलन भाई, मूसन तिवारी, मूछ वाला आदमी है एकदम मूसन तिवारी। इसको इन्होंने देख के कह दिया बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। भाई जैसे ही उसने सुना दौड़ा दिया इन्हें, इन सबको दौड़ा, बेचारे को कम दिखता था, दौड़ा दिया। सब लोग भाग भाग के डर के मारे अपने घर आ गए। अब मूसन तिवारी जी यही नहीं रुके, जो हमारे लेखक है उनके स्कूल चले गए, मास्टर जी से कंप्लेन कर दी। मास्टर जी को जब ये पता चला तो फिर मास्टर जी ने अपने 4 लड़के भेजे गिरफ्तारी का वारंट लेकर, लेखक के घर पे भेजे। 4 लड़के गए कि आओ मास्टर जी बुला रहे हैं। इसके बाद लेखक की जो कुटाई हुई है भाई, जो कुटाई हुई है, जो कुटाई हुई है कि रोना ही नहीं शांत हुआ, रोते ही रह गए हमारे जो लेखक हैं। इतना मारा हमारे मास्टर जी ने उन्हें, किसके वजह से? मूसन तिवारी की वजह से। ठीक है, तो इतना रोने लग गए कि फिर बाद में पिताजी आ गए, स्कूल में पिताजी आए और फिर उन्होंने चिरौरी की, चिरौरी मतलब होता है कि विनती करी कि प्लीज बच्चे को ले जाने दो, बेचारा रो रहा है। ठीक है, पापा आए तो और भी रोने लग गया बेचारा। फिर पापा उसको लेके गए, रो ही रहा था, रो ही रहा था। सामने गया तो बच्चा दिखे, कुछ बच्चे दिखे उन्हें, तो वो फिर खेलने लग गए। रो रहा था भाई, अभी वक्त बदल लिए, जज्बात बदल लिए, उतर के गोदी से उतर के खेलने लग गए, गाना गाने लग गए। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। ये सब गाना वाना गाने लग गए। अब वहां पर वो लोग जाते हैं एक खेत में, ठीक है, खेत में ऐसे खेलते खेलते जाते हैं और गाना गाने लगते हैं, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो सब लोग ऐसे गाते हुए नाचते हुए जाते हैं, देखते हैं कि भाई फसल चुग रही है हमारी चिड़िया। तो जो लोग रहते हैं आसपास में, उसके पिताजी और गांव के लोग देखकर कहते हैं कि भाई चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, कि चिड़िया मर भी जाए तो भी ये लोग खेलते रहेंगे। ये लोग कह रहे हैं खाते जाओ चिड़िया, खाते जाओ। अब उसका पेट भर गया, कितना खाएगी वो, फिर भी गाए जा रहे हैं। तो अगर चिड़िया मर भी जाए तो भी ये लड़कों का खिलौना ही है भाई, कुछ भी हो जाए लड़के तो खेलते रहेंगे। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, लड़के और बंदर को दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता। कुछ भी हो ये लोग मजे करते रहेंगे। मजे करते करते एक बार ये लोग चले जाते हैं बिल में पानी डालने। बिल था एक, उसमें पानी डालने लग गए भाई, बोतल से पूरी पानी डाल दी। अब उसके अंदर से गणेश जी के मूषक के बजाय शिव जी का सांप निकल गया। और सांप को देख के जो ये लोग डर के भागे, जो डर के भागे हैं, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, किसी का हाथ छिल गया, गिरते पड़ते लेटते पेटते किसी तरीके से घर की तरफ आए। भाई भयंकर डर गए लोग। घर के तरफ आए लेखक तो उसारे में, मतलब बरामदे में बैठकर पिताजी हुक्का पी रहे थे। पर पिताजी के लाख बुलाने पर भी लेखक नहीं जाते हैं वहां पर पिताजी के पास में। अब तक तो पिताजी के साथ पूरा सब कुछ खेल रहे थे, पर पिताजी के पास अब नहीं गए, जब डरे हुए हैं, जब रो रहे हैं, जाते हैं माँ के पास।
और माँ के आंचल में छुप जाते हैं और साजा करके रोने लग जाते हैं। और रोते हैं तो क्या होता है, माँ उनको आंचल में अपने भर लेती है, कहती है क्या हुआ मेरा बाबू, ऐसे करके उसको उनको प्यार करने लगती है, आंचल में छुपा लेती है, वहीं रहते हैं। पिताजी आते हैं कि आओ भाई आ जाओ, निकलो, चलो बाहर तुम्हें खिला लाऊं कुछ, तो वो नहीं जाता है, माता की आंचल में से छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यही थी अपनी पूरी स्टोरी, माता का आंचल। आखिरी तक पढ़ते पढ़ते तुम्हें समझ में आया कि क्यों इस चैप्टर का नाम माता का अंचल है, पिताजी की लंगोट नहीं। क्योंकि माता के अंचल में ही प्यार होता है, माता का अंचल ही आखिर में बच्चा चाहता है। जब वो डरा हुआ होता है, जब वो रो रहा होता है, उसको एक सिक्योर घर मिल जाता है माता के आंचल में। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ माता का आंचल, इस चैप्टर का नाम जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से अपने शब्दों में लिखे कि वो क्यों सही है, और एक अलग नाम दे। ठीक है, तो तुमने भी ये चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई पिताजी के साथ लेखक ने क्या क्या किया था, कैसा रिश्ता था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सांप दिख गया, डर के बाहर आए, फिर पिताजी के पास नहीं गए, रोने लग गए। तो रोते समय, डर के समय माता का अंचल ही उसको बहुत प्यारा लगता है। ये पूरा समरी है अपना। और क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। माता का अंचल पाठ में आपके लाइफ में क्या क्या अंतर है, ये तुम आराम से लिख सकते हो कि गाना गाते हुए खेल रहे हैं, खेतों में जाकर खेल रहे हैं, अभी के टाइम पर फोन बहुत चल गया है, गेम्स बहुत चल गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तुम लिख सकते हो। पबजी खेलता हूँ मैं, पबजी लिख देना, मत लिखना पबजी उबजी मत लिखना, बोल देना फोन में बहुत गेम चल रहे हैं आजकल के टाइम पर, वो खेला जाता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि माँ बचपन से ही बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, उसके साथ रहती है। जब बचपन में माँ जो बेटा रो रहा होता है तो माँ उसको खिलाती है, शुरू से उसके साथ रहती है, मुसीबत के समय में वो हमेशा साथ रहती है, भूख लगती है दूध पिलाती है। ये सारे काम जब माँ कर रही होती है तो एक जुड़ाव हो जाता है, अंदरूनी जुड़ाव होता है माँ और बेटे का। ठीक है, तो ये तुम लोग आराम से लिख सकते हो कि विपदा के समय में वही इसी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो माँ के पास जाते हैं, लेखक माँ के पास भागते हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि मजा करता है भाई। ठीक है, बच्चों को जहां मजा आता है वहीं पर वो लोग रहते हैं, तो यहाँ पर वो लोग गाने बजाने में बिजी हो जाते हैं। वो देखता है कि भाई रोने का कोई रीजन नहीं है, मेरे दोस्त हैं, खेलने लग जाते हैं। पॉज कर तुम इसे पढ़ सकते हो। ऑलरेडी हमने पूरे चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे तुम्हें ये सारे क्वेश्चन आराम से बन रहे होंगे। अब आओ प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार इसको पॉज कर लो। ठीक है, मूसन तिवारी के ऊपर क्वेश्चन है, वो कर लो। ये क्वेश्चन है, इसे कर लो, 2014 में आया था, इसको पॉज करके पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ना है, आलस आ रही है, कोई बात नहीं, ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बस एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करना माता के अंचल से, कि भाई माता का अंचल स्पष्ट करे कि इस चैप्टर का नाम सही है कि नहीं, और एक अल्टरनेट नाम खोजो, कमेंट में लिखो। अगर इस चैप्टर का नाम माता का अंचल नहीं होता तो क्या होना चाहिए इस चैप्टर का नाम, ये तुम लिखो। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा, तुम अभी से प्रैक्टिस कर लो, कमेंट करके लिखो। और ये भी कमेंट करो कि वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा। ठीक है, खैर इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो के चैप्टर हो गया कंप्लीट। हम लोग प्यारे तरीके से सीरीज कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स में तुम्हारे कंप्लीट करवाऊंगा। तो बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने चुटपुटिया दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और एकदम फोड़ देते हैं यार बोर्ड में, मजा आएगी। नेक्स्ट टॉपर तुम ही हो, मुझे पता है, भरोसा रखो। मैं तुम पर इतना भरोसा कर रहा हूं, कम से कम तुम अपने ऊपर तो थोड़ा भरोसा करो।